एक नाथ महाराज जिन्होंने गधे में भगवान को देखा, महाराज ज्ञानदेव जिन्होंने कुकर में एक कुत्ते में भगवान को देखा, जैनाबाई, कबीर दास जी ने एक बार सुना जैनाबाई का नाम कि महाराष्ट्र के एक गांव में बड़ी अच्छी भगवान की भक्त रहती है और उसकी ख्याति बड़ी है, लोग दूर दूर से उससे मिलने आते हैं, तो चलो मैं भी मिलने चलता हूँ। तो कबीर पहुंच गए उसके गांव में, जैना के गांव में कबीर पहुंचे। जैसे घुसे तो देखा कि एक चौराहे पर बहुत सारी महिलाओं में आपस में झगड़ा हो रहा है और उन महिलाओं में एक महिला सबसे जोर जोर से सबसे लड़ रही है। तो कबीर आए, देखा ये सब आपस में लड़ रही हैं, पर मुझे क्या, मुझे तो जैना से मिलना है। तो किसी से पूछा कि भैया जैना का घर कहाँ है, जैना बाई कहाँ मिलेगी? बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ ये झगड़ा हो रहा है ना, जिसकी सबसे ज्यादा लड़ने की आवाज है वही जैना बाई है। कबीर ने जैसे देखा, अब आप किसी संत के पास जाते हो ना तो आप पहले से एक पिक्चर बना के जाते हो कि ऐसे शांत बैठे होंगे, एकदम उनका हृदय कोमल होगा और सब सामने भक्तगण बैठे होंगे, वो शांति से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। तो कबीर भी वैसे ही सोच के आए थे और यहाँ देखा तो ये सबसे लड़ रही है। कबीर को लगता भाई गलत जगह आ गए। फिर सोचा कि चलो कोई नहीं, अब इतनी दूर आया हूं तो मिल तो चलूं, पूछ तो लूं काय को लड़ रही है। जाकर के कर्मा से मिला, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कर्मा जैना बाई तू सबसे क्यों लड़ रही है, क्या चाहिए तुझे? जैना ने कहा कि मेरे कंडे खो गए हैं, मेरे उपले खो गए हैं, मैंने गोबर से बनाए थे और इन सारी महिलाओं ने उस कंडों को मिला दिया। अब जब मैं अपने कंडे मांग रही हूं तो मेरे कंडे नहीं दे रही, अपने कंडे मुझे दे दिए, अपने उपले मुझे दे दिए। कबीर ने कहा अरे जैना तू इनके कंडे ले ले या अपने ले ले, तुझे क्या फर्क पड़ता है तो कंडे ही तुझे, तेरे के बदले में वो मिल गए। और वैसे भी कोई कैसे पहचानेगा कि तेरे वाले कौन से इनके वाले कौन से, कोई स्टैंप थोड़ी लगी है उन पर। जैना कहती है मेरे कंडों की अलग पहचान है। कबीर ने पूछा क्या है तेरे कंडों की पहचान? कहा कि जिस भी कंडे को उठा के कान से लगाओगे, अगर उस कान से विठ्ठला 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 की आवाज आ जाए तो समझ लेना ये जैना के कंडे। और कबीर ने देखा, कंडों को कान से लगाया और कान से लगाते ही उसके कंडों से विठ्ठल 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 पंढरीनाथ की आवाज गूंज उठी। यही भगवान को दर्शन करने का भाव होता है, कण कण में, हर स्थान पर। तो 24 अवतार का मतलब कोई ये ना समझ ले कि भगवान केवल एक विशेष रूप में आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। भगवान सदा सर्वदा अपने भक्तों के साथ अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाव में विराजमान रहते हैं।